अंग्रेज़ों ने भारत पर जो 200 साल तक हुकूमत की, वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत पर एक गहरा ज़ख्म था, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। पर उनकी बेरहमी का सबसे बड़ा किस्सा डिवाइड एंड रूल और उससे पैदा होने वाला नंगा नाच है। भारत जो कभी दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा रखता था, उसे अंग्रेज़ों ने एक लूट का मैदान बना दिया, जहां उन्होंने किसानों पर इतना भारी लगान यानी टैक्स थोपा कि किसान अपनी ही ज़मीन पर गुलाम बन गए। और जब बारिश नहीं हुई या फसल खराब हुई, तो अंग्रेज़ों ने रहम दिखाने के बजाय किसानों को उनकी ज़मीनों से निकाल दिया या उन्हें कोड़ों से पिटवाया, जिसकी वजह से भारत में एक के बाद एक ऐसे अकाल आए जिनमें करोड़ों लोग तड़प तड़प कर मर गए। पर ब्रिटिश गोडाउन अनाज से भरे रहे। अंग्रेज़ों ने भारत के कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए बुनकरों के अंगूठे तक कटवा दिए, ताकि वो ढाका का मशहूर मलमल ना बुन सकें और भारत सिर्फ ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों का एक बाजार बनकर रह जाए। 1857 की क्रांति के बाद तो उनका जुल्म और भी भयानक हो गया। उन्होंने क्रांतिकारियों को जिंदा जला दिया, दरख्तों पर लटकाकर सरेआम फांसी दी ताकि दहशत फैल सके, और जलियांवाला बाग में तो उन्होंने निहत्थे बच्चों और औरतों पर गोलियां चलाकर इंसानियत का कत्लेआम किया, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदते रहे और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक बंदूकों की नलियां गर्म नहीं हो गईं। उन्होंने हमारी शान, हमारा कोहिनूर लूटा और हमारी एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बदला कि हम अपनी ही परंपराओं को हेच समझने लगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा जुल्म 1943 का बंगाल फैमिन था, जहां 30-40 लाख लोग सड़कों पर भूख से मर रहे थे और विंस्टन चर्चिल ने भारत का अनाज यूरोप के उन रिजर्व्स के लिए भेज दिया जहां उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही घमंड से कहा कि इंडियंस ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, जो दिखाता है कि उनकी नज़र में भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने जेलों में, खासकर अंडमान की काला पानी जेल में, हमारे वीरों को ऐसी यातनाएं दी जो सोचकर भी रूह कांप जाती है। उन्हें तेल निकालने के लिए कोल्हू में बैलों की जगह जोता जाता था और जरा सी गलती पर उन्हें डंडे से पीटा जाता और कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। ये 1500 वर्ड से भी ज्यादा गहरी दास्तान है, जहां हर मोड़ पर खून और आंसू हैं। लेकिन ये हमारे पूर्वजों की हिम्मत ही थी कि इतने जुल्म के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन गोरों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जाते जाते भी वो भारत के 2 टुकड़े कर गए, जिसकी आग में लाखों लोग बंटवारे के वक्त जलकर राख हो गए। ये दास्तान सुनकर गुस्सा और दुख दोनों होता है। क्या आप किसी खास क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्होंने इस जुल्म का मुकाबला किया?